Hello students, welcome to Shubham Verma classes. So today in this video we are going to start our next exercise, that is exercise 3.4. So इस वीडियो में हम exercise 3.4 के कुछ basic concepts cover करेंगे. So our exercise is 3.4 और टॉपिक क्या रहने वाला हमारा, elementary operations और transformations इन ए मैट्रिक्स. ये हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम इस एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे किसी मैट्रिक्स के, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं मैट्रिक्स की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें एक समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं. देखिए, इनका डायरेक्ट यूज़ नहीं है, इनका हमें यूज़ करना होगा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए. सो मेजर टॉपिक क्या आएगा इस एक्सरसाइज का, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, वो क्या होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम इसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बेसिक्स कवर करेंगे. देखिए, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो दो टाइप के होंगे. एक तो होंगे रोज के और एक होंगे कॉलम्स के. ठीक है, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने रो के पढ़ने हैं और 3 पढ़ने हैं कॉलम के. टोटल हो जाएंगे 6. टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने स्टडी करने हैं. ठीक है, देखिए, रो कॉलम ऑपरेशंस को स्टडी करने से पहले हमें यहाँ कुछ बेसिक समझना होगा जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये होती है रो 1 जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर. ये होती है रो 2 जिसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है रो 3 जिसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली कॉलम्स की स्टार्टिंग करें तो ये होते हैं कॉलम 1 जिसको C1 से डिनोट करेंगे, ये होगा कॉलम 2 और ये होगा कॉलम 3. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते आ रहे थे. इन्हीं का मैं आगे यूज करूंगा. सो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा क्या है, देखिए क्या कहेंगे इसमें हम, एनी 2 रोज और कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड. किन्हीं भी 2 रोज और 2 कॉलम्स को किसी मैट्रिक्स के मैं इंटरचेंज कर पाऊंगा. देखिए, यहाँ पर मैं फिर से मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली. ठीक है, ये इसकी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है. ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि R1 इंटरचेंज हो जाए R2 से. तो R1 इंटरचेंज विद R2, R1 को R2 से इंटरचेंज किया जाए. देखिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम कि R1 बदल जाए R2 में और R2 बदल जाए R1 में. ठीक है, डबल साइडेड एरो कि एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है. हम ये नोटेशन यूज करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. देखिए, अगर ये ऑपरेशन लगाता हूं मैं इस मैट्रिक्स पर तो जो आउटपुट होगा वो कैसा मिलेगा. देखिए, ऑपरेशन लग रहा है R1 और R2 पे. ठीक है, R3 की इसमें कोई बात नहीं की गई, तो R3 को सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे 7 8 9. इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया गया. अब ऑपरेशन लगा था R1 और R2 पे, तो R1 के प्लेस पे R2 लिखी जाएगी. दैट मीन्स 4 5 6 और R2 के प्लेस पे R1 लिखी जाएगी. दैट इज 1 2 3. दैट मीन्स ये दोनों मैंने एक दूसरे में चेंज की हैं. ठीक है, ये दोनों चेंज हो चुकी हैं. तो कुछ इस तरह से हम ये ऑपरेशन यूज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं कॉलम्स में करूं चेंज कि मैं इसी मैट्रिक्स के C1 को C3 से चेंज करना चाह रहा हूं, C1 और C3 को इंटरचेंज करना चाह रहा हूं, तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी मुझे. अब देखिए, इसमें C1 और C3 की बात हो रही है, C2 तो एज इट इज है, C2 की तो कोई बात नहीं की, तो C2 की वैल्यू एज इट इज रखेंगे 2 5 8. ठीक है, अब C1 और C3 इंटरचेंज हुए, ये था C1 और ये था C3. इन दोनों को बदल देते हैं हम.
तो यहाँ पर C1 के प्लेस पे आ गया 3, 6, 9 और C3 के प्लेस पे आ गया 1, 4, 7। ठीक है, अब ये नई वैल्यूज असाइन होगी। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज होल एलिमेंट्स ऑफ ए रो कॉलम, होल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम कैन बी multiplied or divided by a non-zero नंबर। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मैं किसी भी नंबर से, नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मेरे पास वही मैट्रिक्स है, इसको मैं ए कह देता हूँ, क्या एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये इसकी R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, मैं लगाना चाह रहा हूँ कि R1 की वैल्यू डबल हो जाए अभी जितनी वैल्यू है उससे। ठीक है, अभी R1 की जो वैल्यू है मुझे उसकी डबल वैल्यू। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, R1 चेंजेस टू ट्वाइस R1, कि R1 चेंज हो जाए डबल अपने से ही। ठीक है, कि R1 की वैल्यू डबल हो जाए अपने से ही। ठीक है, तो अब एक साइड का एरो होगा, क्योंकि एक ही बार वैल्यू बदली जा रही है, उसमें डबल चेंज हो रहा था, 2 रोज या 2 कॉलम इंटरचेंज हो रहे थे, यहाँ एक ही रो की बात हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, देखिए यहाँ पर R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया जा रहा है, R2 और R3 की कोई बात नहीं की गई, तो R2 और R3 एज इट इज रखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब R1 की बात करें, R1 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डबल। फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1, 1 का डबल आ गया 2, सेकंड एलिमेंट क्या था 2, 2 का डबल आ गया 4, थर्ड एलिमेंट क्या था 3, 3 का डबल आ गया 6। तो R1 के सभी एलिमेंट्स को हमने 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमारी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वी मल्टीपल्स of corresponding elements of any row or column by other row और कॉलम। देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी रो के या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वी मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ किसी दूसरी रो और कॉलम के एलिमेंट से। देखिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है, वही पहले वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि जो R1 के एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाए R1 प्लस 10 टाइम्स R2 के। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ कि जो R1 के एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाए 10 टाइम्स R2 के एलिमेंट्स से। सो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमें क्या वैल्यूज मिलती है वो देखते हैं। देखिए ऑपरेशन लग रहा है R1 पर, रो 1 पर ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, सिर्फ रो 1 की वैल्यू ही चेंज होगी, तो R2 और R3 एज इट इज रहेंगी। सो R2 क्या थी 4, 5, 6 और R3 क्या थी 7, 8, 9। इनके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू सिर्फ चेंज होगी R1 की। और R1 की वैल्यू कैसे चेंज होगी कि R1 में 10 टाइम्स R2 के एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स ये दोनों। ठीक है, तो 1 में 10 टाइम्स 4 ऐड होगा। देखिए R1 में
10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं R2 के एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स कैसे होंगे कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 और 5, तो 2 प्लस 10 टाइम्स 5, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 और 6, तो 3 प्लस 10 टाइम्स 6। तो ये कैसे बन जाएगा हमारा अब ये, तो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे 41, 52 और ये बन गया हमारा 63, और रिमेनिंग एलिमेंट सेम 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कुछ इस तरह से हम ये ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज हम क्यों कर रहे हैं, इन्हें हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें आगे मैट्रिक्स का इन्वर्स में इनकी नीड बढ़ेगी, तो इसलिए हम इनको ऐसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना जिस भी रो पर ऑपरेशन लग रहा हो वही रो यहाँ पहले लिखी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि R1 इज इक्वल्स टू R2 टू R3 प्लस R2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर रो होगी वही यहाँ आएगी, तो ये इनवैलिड हो जाएगा अगर आप ऐसा यूज करेंगे, ये इनवैलिड है। ना ही मैं किन्हीं दो रोज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा नहीं लगा सकता कि R1 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2, ऐसा भी नहीं लगा सकते, ये भी इनवैलिड है। ना ही मैं किसी रो में किसी नंबर को ऐड कर सकता हूँ, सपोज ऐसा नहीं लिख सकता R1 प्लस 10, क्योंकि रो में रो ही ऐड होगी, कॉलम में कॉलम ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा रो में रो ऐड होगी, कॉलम ऐड नहीं होगा, तो अगर मैं कोई ऐसा ऑपरेशन लगा दूं R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस C1, तो ये भी इनवैलिड है। ये सारे ऑपरेशंस मैंने इनवैलिड लिखे हैं अभी, तो हम ऐसा कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा हमने रो में ऑपरेशन सीखे हैं सेम टू सेम हम कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं छोटी क्लास में। एक होता था एडिटिव इनवर्स, और एक होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में हम क्या समझते थे कि ए में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं जिससे आंसर 0 हो जाए। सो मैं कह रहा हूं ए में बी ऐड करता हूं, तो बी की वैल्यू क्या होगी -a। ठीक है, यहां पर बी को क्या कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए अलजेब्रा की हेल्प लूँ तो 5 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 हो जाए, आंसर क्या आएगा -5। ठीक है, किसी नंबर में उसी का नेगेटिव ऐड करने पर ही 0 बनता है, तो ये क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। ये यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो b क्या हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अगर इसको मैट्रिक्स की हेल्प से समझे तो मेरे पास सपोज ये एक मैट्रिक्स है a, इसके एलिमेंट बता देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब A मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि 0 मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं B, तो B मैट्रिक्स कैसी होगी, A के सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दूं, -1 -2 -3 -4। A और B ऐड करते ही यहाँ पर 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, तो यहाँ क्या कहा जाएगा B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स तो बहुत इजी हो गया, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, सपोज एक नंबर 2 है, इसको किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 बन जाए, तो आपका आंसर आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जो ये 1/2 होगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 का। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं कि 1/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो जो 1/2 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 का। ऐसे ही अगर मैट्रिक्स में हम बात करें कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए,
तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स हो गई। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखना, मैट्रिक्स की दुनिया का 1 है। ये मैंने पहले ही बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की दुनिया का 1 कहा जाता है। यहाँ मैंने 1 यूज़ किया, यहाँ मैंने आई यूज़ किया, ठीक है। तो आई मैट्रिक्स की दुनिया का 1 हो गया। तो बी क्या कहा जाएगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को। सपोज ए का इनवर्स क्या होगा, ए और ऊपर ये पावर -1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। इसे क्या कहा गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ कहा 2 × 1/2 1 होता है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 × 2। तो इसे सोल्व करके भी 1 आ रहा है, इसे सोल्व करके भी 1 आ रहा है। सिमिलर केस में कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या मिल जाएगा, आई। और अगर मैं इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो भी आई मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई कि मैट्रिक्स और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करते ही आई आएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम आगे इनवर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का।